कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज फिर से नई मुलाकात के साथ और नए चैप्टर के साथ। अभी हम लोगों के 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं, आपने देखा है धुआंधार तरीके से। और ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी जो वेटेज है वो आप में कितना है मैं आपको पहले बता दूं। हर चैप्टर में आपको वेटेज लेके चलना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारी एक माइंड मेकिंग हो जाती है। इसमें आपके 10 से 12 मार्क्स का वेटेज इसका भी है, ठीक है। अब 10 से 12 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएंगे कैसे, तो जैसे कि आपको पता है कुछ तो क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के आएंगे। अब बाकी आपके जो 3 नंबर, वो 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, उसके भी आ सकते हैं। और इसकी केस बेस्ड स्टडी भी बन सकती है, केस बेस्ड स्टडी के भी क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर में है कुछ नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे आपने पहले के चैप्टर्स देखे वैसे ही चैप्टर है। हम लोग थ्योरी करते जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड जो हमारे टॉप के क्वेश्चन है उसको भी खत्म करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख ले कि भाई जो ये शब्द है, जैसे कि हम लोग हर चैप्टर में करते हैं कि जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के नाम का पोस्टमार्टम, तो इसके भी नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। यहां पे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक, और यहां पे एक शब्द लिखा है इक्वेशन। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी जाना था कि भाई, फर्स्ट में जाना था, सेकंड पॉलिनोमियल चैप्टर में भी देखा था कि हमारी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वही होती है कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो और उसके इक्वल में आपको कुछ भी दे दिया हो, 0 दे दिया हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया गया हो, इट डजंट मैटर। मतलब कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन में जो आपके वेरिएबल हो, जो आपके वेरिएबल दिए होंगे एक्स वाई जेड में, उसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। और जिस चीज में उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे तो वो बन जाएगी हमारी भाई क्या, इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अगर ये आपको इक्वेशन दी हो x 2x + 3 = 0, तो वहां से आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी, x = -2/3 या 3/2 जो भी हम लोगों ने लिया था। जैसे 2x + 3 = 0 ले लें तो x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो ये हमारी एक इक्वेशन है। बट इसी को अगर हम लोग ये लिख दें 2x + 3, इससे क्या आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि निकालने के लिए हम लोग को दोनों साइड कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए। यहां पे बस एक ही साइड है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। और रही बात क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2, ठीक है। हम लोग एक पेज ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने लिया इसकी, अगर मैं जनरल, पहली बात कोई भी इक्वेशन हो उसकी हमको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये इसकी जनरल इक्वेशन है, किसकी, क्वाड्रेटिक की, ठीक है। ये जर्नल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि आप पूरे चैप्टर में जहां भी इस टाइप की इक्वेशन को देखोगे वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है और ये हमारी 1 वेरिएबल में, हम लोगों को 1 वेरिएबल में ही पढ़नी है। 1 वेरिएबल बोले तो पूरी इक्वेशन या तो x में ही होगी, या तो y में ही होगी, या z या p q या r, जो भी है, मतलब सिंगल वेरिएबल ही होगा। तो ये हमारी कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसमें एक चीज और है, जैसे लिखा है ax² + bx = 0, ठीक है। और लिखा है ax² + c = 0, और लिखा है ax² = 0, ठीक है। इन चारों में क्या डिफरेंस है, ये कैसी इक्वेशन है? तो इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस 1 या 2 टर्म उसमें से गायब है, ठीक है। बट आपको ध्यान किस पे देना है, आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए ए पे। ए को हम लोग कहते क्या है इसमें, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट बोले तो भाई, लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीडिंग शब्द किससे आया, लीडर से। लीडर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक पार्टी होगी, आप लोग क्लास में भी लीडर ग्रुपिंग तो करते ही हो ना, तो सारी चीज किस पे डिपेंड करता है, उस लीडर पे, ठीक है। अगर वो लीडर गायब हो गया तो मतलब उसकी पार्टी का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो सेम उसी वे में अगर इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो क्या इन सभी इक्वेशनों में क्या ये अपना अस्तित्व रखेंगे?
अपना अस्तित्व खो देंगे। जैसे अगर मैंने इसमें 0 कर दिया तब भाई ये लीनियर इक्वेशन बन गई ना, अब ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह गई, इसमें भी गया तो लीनियर लीनियर, और ये तो कांस्टेंट टर्म ही है और ये भी फिर लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। और दूसरी बात क्या है, जितनी भी डिग्री होती है, डिग्री बोले तो हमारी होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो भी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, वैल्यूज होंगी, सॉल्यूशंस होंगे, कुछ भी आप कह लो, या जीरोज होंगे। मतलब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे, अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थ्योरी का मजा उठाते जाएंगे, आप कभी कभी ऐसे भी देखोगे कि भाई कोई भी इक्वेशन लिखी है उसमें दोनों ही रूट सेम आ जाते हैं, तो क्या इनको एक नहीं काउंट करेंगे, ये 2 ही रूट होंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल हमने क्या किया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/4। देखने को ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2। तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 लिखा है अगर, तो क्या इसमें x की वैल्यू 1/√2 आएगी? क्या ये सही है? ये सही और गलत आप कुछ नहीं कह सकते, बट ये अधूरा है। अधूरा क्यों है? इसकी पावर क्या थी, पावर इसकी है 2, तो इसके रूट्स कितने आने चाहिए या वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। यहां आपने वैल्यू लिखी है 1, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि भाई अगर कहीं भी रूट के बाहर अगर कोई वैल्यू आती है या उसके ऊपर रूट लग रहा है तो वो प्लस माइनस दोनों के साथ जाएगा। ओके, तो इसमें एक वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 1/√2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1/√2, ये 2 रूट्स आ जाएंगे। अब इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो जस्टिफाई आप इसको ऐसे करेंगे, आप यहां पे देखिए ये जो लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही है कि भाई x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें LHS और RHS इक्वल हो। तो अगर आप x की वैल्यू 1/√2 रखोगे तब भी क्या आएगा, 1/2 आएगा, और अगर x की वैल्यू -1/√2 रखोगे तब भी आपका 1/2 आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मतलब इसके 2 रूट्स हो गए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मैथ का मतलब क्या है, प्रैक्टिस। तो उसके जो अभी पढ़ा है जस्ट उससे रिलेटेड जो भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भाई आपका एकदम जो है बेस एकदम तैयार हो जाएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमको यही बताना है कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस एक चीज और जान लो, इसमें एक टर्म और होता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब बाई क्वाड्रेटिक आपको पता है कहीं भी बाई लग जाता है, डाई लग जाता है, उसका मतलब क्या है, डाई लगने का मतलब वाला डाई नहीं, डाई का मतलब DI वाला डाई। ठीक है, डाई लग जाता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि भाई पावर 2 हो जाएगी। अब यहां पे आप देखो कि क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है पावर 2, और फिर उसके आगे एक और गिवन है जिसका क्या है, पावर 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जिसकी पावर 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक होगी। तो क्या हम लोग उसको क्वाड्रेटिक के उसमें रखेंगे, कतई नहीं। उसने क्या पूछा है कि हमको केवल क्वाड्रेटिक बताओ, तो जितना बोला है उतना ही करना है। ठीक है, देख लेते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, इसकी देख लो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो कई बार इसको देख के उछलने मत लगना, ठीक है, वरना वहीं पे गिर जाओगे मुंह के बल। तो इसमें करना क्या है, इसमें आप सीधे पहले एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x² + 3, और ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा। अब क्या आप बोल सकते हो कि भाई इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, कतई नहीं बोल सकते। क्यों, आप ये मत देखो कि भाई ये तो उस पार है, ये तो नदिया के उस पार है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे मतलब है आप इस टर्म को भी इधर लेके जा सकते हो, इस टर्म को भी इधर लेके आ सकते हो। अगर आपने इस टर्म को इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, x³ - x² + -3 = 0। तो क्या इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, नहीं है। तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी, बट ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। अभी मैं अगली वीडियो में आपको और जैसे क्वाड्रेटिक का चैप्टर स्टार्ट हुआ, क्वाड्रेटिक के बारे में बता दिया। अभी जो और भी होते हैं मैं आपको पॉलिनोमियल में बता भी चुका हूं कि लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है, उसके आगे कभी भी बताया था। इसमें एक बार फिर से आप लोग रिवीजन करने को पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 5th क्वेश्चन क्या है, आप इस पे ध्यान दो। ये क्वाड्रेटिक है, हाँ ये क्वाड्रेटिक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को किससे मतलब होता है, हाईएस्ट पावर से, डिग्री से। तो इसकी ये हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ये हमारी कैसी हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं इसको। हाँ तो देख लो ये भी भाई क्वाड्रेटिक है, हम लोग ने पीछे ही देखा था अभी कि जैसे अगर हमारा एक अगर कोई टर्म गायब भी होता है तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक ना हो, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अगर आप इसके वैल्यूज निकालने जाओगे तो भी इजिली निकाल सकते हो। कैसे? अगर x कॉमन ले तो यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होने का मतलब भाई या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 हो जाएगी। मतलब x की दो वैल्यूज पर ये LHS और RHS हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप जीरो रखोगे तब भी देखो जीरो आएगा, और अगर 7/2 रखोगे तो 7/2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 इंटू 7 का मतलब 49/4 माइनस 7 इंटू 7/2, 2 2 जा 4, 49/2 माइनस 49/2, जीरो आ रहा है। मतलब दो वैल्यूज आ रही हैं तो ये हमारी कैसी हुई, क्वाड्रेटिक ही तो हुई। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे आ जाओ, इसको देखो सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो अगर अगर आपने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर जो इधर था हम लोग इसको इधर लिए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक रह गई, नहीं, ये कैसी रहेगी, ये बाई क्वाड्रेटिक रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप देखो, आप अगर इस 2x वाले टर्म को अगर इधर लेके आओगे तो ये केवल बचेगा x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x, इसको इधर लेके आओगे तो -2 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री क्या बची, 2 बची, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं कि जितनों ने देखा पूरे पूरे क्वेश्चन उसके सही होंगे। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है सीन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल बस इतना ही करना है कि जो भी आपको इक्वेशन दी है उसके बगल में आपको कुछ वैल्यूज दी हैं, आपको बताना है कि वो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती हैं। जैसे हम लोग पीछे करते आए, अभी 0 और 7/2 निकाल के देखा, फिर उसको रख के देखा, हाँ भाई दोनों कर रही है, बस वही सेम इसमें काम करना है और कुछ नहीं, और बताना है कि करती है या फिर नहीं सेटिस्फाई करती है। तो भाई देखो इसमें कितनी वैल्यूज दी है, एक तो ये इक्वेशन दी है और यहाँ x इक्वल टू 1 दिया है। पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आप x इक्वल टू 1 रख के अगर देखोगे तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 कर रही है, हाँ कर रही है, ये 3 3 0 हो गया, तो इसमें लिखेंगे आप क्या, यस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसमें दो वैल्यूज दी है √2 और -2√2। अगर आप इसमें √2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कर रही है, हाँ कर रही है, तो √2 इसका सोल्यूशन होगा। -2√2 करके देखते हैं, तो -2√2 अगर आप रखेंगे तो -2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, जब इससे x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 -4 इक्वल टू 0। क्या ये कर रही है, हाँ तो ये भी कर रही है, तो ये दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे। अभी अब देखिए इस स्टेज पे आपने सीखा ये कि भाई जो गिवन है बताओ उसका रूट है कि नहीं है। अब आगे आप क्या सीखोगे, आपको इक्वेशन दी होगी उससे सोल्यूशन निकालना होगा, और इसमें कुछ भी फैंसी वैसा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बस आपको इतना ही निकालना है कि भाई इसके कौन कौन से रूट हैं या फिर इसको कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। In each of the following determine the values of the k for which the values of the solution of the equation। ठीक है, इसमें क्या चीज बोला है कि भाई आपको इक्वेशन दे दी गई है और उसका जो ये पार्ट दे दिया गया है, पीछे मैं बोला था कि भाई चेक करके बताओ ये सोल्यूशन है कि नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ये बोल दिया है उसने कि उसका सोल्यूशन है, तो हमको k की वैल्यू बताओ। उसने एक कांस्टेंट डाल दिया है कि उस k की वैल्यू बताओ क्या होगी अगर x इक्वल टू 2 इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। सिंपली कुछ नहीं करना, x की जगह आप 2 रख दो जितना बोला है, तो k 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 4k, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1 1 उधर गया माइनस का, तो k की वैल्यू क्या आ गई -1/4। अब इसमें ये दिमाग मत लगा लेना कि सर यहां तो क्वाड्रेटिक है तो k की वैल्यू एक ही कैसे आ गई। तो उसने x की वैल्यू नहीं पूछा था, उसने एक कांस्टेंट लगाया है जो कि k है, उसकी वैल्यू उसने पूछा है कि बताओ k की वैल्यू क्या है। अगर वो x की वैल्यू पूछता और हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते तो वहां पे जाके हमारी दो वैल्यूज आती, बट उसने x की वैल्यू नहीं पूछा, उसने केवल k की वैल्यू पूछा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी पहले ही बताया कि रूट्स बोले, वैल्यू बोले, सोल्यूशन बोले, जीरो बोले, वो सारी चीजें क्या है, सेम है। तो क्या बोला है कि आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। बहुत ही आसान है। अब इसमें दो इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन बनेगी तो दो हमारे क्या वेरिएबल कैसे हैं,
अननोन है और दोनों को ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले x इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो भाई यहां क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब यहां पे हो जाएगा 4k और प्लस 2m इक्वल टू 0। यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 2m माइनस 4k, या फिर हम लोग इसको एक काम ये करते हैं, हाँ पहले यही कर देते हैं वरना भी कंफ्यूज आ जाओगे तुम लोग। माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12, 12 उधर गया माइनस में हो गया। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और 2 भी कॉमन ले लेते हैं साथ ही में, ठीक है। तो 2 अगर हटाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 2k माइनस m इक्वल टू 6, ठीक है। अगर जिन बच्चों को ये एक ही बार में समझ में आ गया है तो मतलब बच्चा आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो, बस आगे मेहनत करते रहो। अब यहाँ पे क्या है, अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 का मतलब क्या है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। इसमें भी सेम कहानी, 2m माइनस 6k इक्वल टू माइनस 27। इसमें 3 हमने कॉमन ले लिया बट 3 कॉमन आएगा नहीं तो इसको एज इट इज रखा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आप पहले भी जान चुके हो कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको उड़ा सकते हो। तो उड़ाने के लिए हमको एक वेरिएबल सेम करना होगा, तो हम लोग m को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे m प्लस में, यहाँ पे m माइनस में, m को सेम कर लेते हो, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग को क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन दी है हमको क्या दी है, 2m माइनस 6k इक्वल टू माइनस 27, और ये जो इक्वेशन दी है ये हमारी दी है 4k माइनस 2m इक्वल टू 6। सिंपली कुछ नहीं करना, प्लस माइनस है, आप दोनों को हटा दो और ये क्या आ जाएगा, माइनस 2k इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, ठीक है, माइनस का 11। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 11/2, ठीक है। अब जब k की वैल्यू 11/2 आ गई तो आप फर्दर किसी भी इक्वेशन रख दो, इसी इक्वेशन में रख दी तो 2 इंटू 11/2 माइनस m इक्वल टू 6, 2 से 2 खत्म, m को इधर भेजा इसको इधर लाए तो m की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब आप कैसे पता चलेगा कि भाई ये सही है कि नहीं है, तो आप इन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, देखो कि हमारा वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपने x को इक्वल टू 2 रखा, यहीं पे रख के चेक कर लो, दोनों से ही आएगा। आप जैसे x इक्वल टू 2 आपने रखा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 अगर रखा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 2, k की वैल्यू कितनी आई है 11/2 और x की वैल्यू 2 रखा है, और प्लस 2 m की वैल्यू कितनी आई है, m की वैल्यू आई है 5। देखो क्या इससे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये 12 माइनस 22 प्लस 10, तो इससे हमारा 0 बन रहा है, ठीक है। ये 12 टू 22 और माइनस का 22। ऐसे ही आप k की भी दूसरी इक्वेशन से भी रख के चेक कर लेना, अगर दोनों इक्वेशन में वेरीफाई कर रहा है तो मतलब आपकी इक्वेशन सही है, जो आपने आंसर निकाला है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बस नेक्स्ट ना देखो, नेक्स्ट अगले में देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।